Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to the JavaScript tutorial. I hope you all are doing good. And we were learning about arrays in the last lecture as well, and we'll continue with arrays also. So in this lecture, हम spread operators के बारे में बात करेंगे. It will be a very short lecture, but it is a very important lecture because बाद में मैं इसको बहुत यूज करने वाला हूँ डॉट 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 करके, तो तब ये मत सोचना कि क्या 3 डॉट चल रहा है ये. ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ है ये. ठीक है, बहुत पावरफुल चीज़ भी है ये. ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट्स में भी यूज करेंगे. तो ये जावास्क्रिप्ट में है कुछ ऐसा ऐसा, और हमने थोड़ा सा देख भी लिया फंक्शंस में. आई थिंक वी डिड रेस्ट ऑपरेटर्स. सो कुछ ऐसा उस तरह से ही है, बट थोड़ा उल्टा है. सिंटैक्स सेम है लेकिन काम उल्टा करता है. ठीक है ना. तो स्प्रेड ऑपरेटर नाम से यू कैन अंडरस्टैंड क्या स्प्रेड मतलब क्या, खोल देना, राइट. स्प्रेड, तो इट डज दैट ओनली. ठीक है, इट इफ यू हैव एन एरे गिवन इट विल स्प्रेड द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. अब स्प्रेड का क्या मतलब है. ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक एरे है. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इस एरे को दूसरे एरे में प्रिंट करो, कॉपी करो. ठीक है, इस एरे को दूसरे एरे में कॉपी करो. तुम कहोगे हाँ भाई क्यों नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे, कॉपी हो गया. मैं कहा हाँ जी बिल्कुल हो गया. लेकिन इसमें गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है कि मैंने तुमको कॉपी करने के लिए बोला है. ठीक है, अब मैं अगर इस कॉपी तो हो गया, कॉपी तो हो गया, अगर मैं एरे 2 को प्रिंट करूंगा, कॉपी तो हो गया. 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, मस्त काम किया आपने. लेकिन दिक्कत इसमें क्या है कि अगर मान लो मैंने एरे 2 को चेंज किया, एरे 2 को चेंज किया. ठीक है, और चेंज करने के बाद में अगर एरे 2 को प्रिंट करता हूँ और इसके साथ ना मैं एरे को भी प्रिंट करता हूँ. ठीक है, मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ. ठीक है, मेरा दोनों चेंज हो गया भाई. मैंने तो बोला था कि मेरे इस एरे को कॉपी करो. ठीक है, और मैं फिर अपने कॉपीड एरे में कुछ चेंज कर रहा हूँ, मेरा पुराना एरे क्यों चेंज हो रहा है, ये गलत हो गया ना भाई. ठीक है, फिर तुम कोड में बैठ बैठ के सोचो कि कहाँ गलती कर रहा हो भाई, सब कोड तो सही लग रहा है. तो ये जब कॉपी कर, अगर इस तरह से एरे को कॉपी करोगे ना तो मेमोरी डिफरेंस को कॉपी कर देता है. तो जब तुम बेसिकली कुछ पुश कर रहे हो ना तो वो सेम मेमोरी डिफरेंस का पे जो एरे पड़ा हुआ है वहीं पे पुश कर रहा है. क्योंकि ये वेरिएबल का बस एक वेरिएबल बना रहा है एरे 2 करके, और जहाँ पे वो पहला वाला एरे डिफाइंड है 1 2 3 4 5, उस सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है. तो तुम जब एरे 2 में पुश कर रहे हो तो तुम वही मेमोरी लोकेशन पे जो एरे पड़ा हुआ है उसमें पुश कर रहे हो. ठीक है, तुम्हें बेसिकली वैल्यूज पुश करने हैं. तो तुम कहोगे ठीक है सर फॉर लूप लगा लेंगे, मैं कहा लगा लोगे, लेकिन देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस देन राइटिंग दिस मेनी थिंग्स. मैं एक सिंपल काम करूंगा. क्या करूंगा, मैं इस तरह ना करके मैं ऐसे करूंगा. डन. अब तुम कहोगे 3 डॉट क्या है सर, तो 3 डॉट ही स्प्रेड ऑपरेटर. इसने बेसिकली क्या किया, ये जो एरे था इसको स्प्रेड करके एरे 2 में सारे वैल्यूज डाल दिए. ठीक है, अभी तुम ये करने के बाद अगर एरे 2 में कुछ भी चेंज करते हो तो ये ऊपर वाला जो एरे है ये अनचेंज रहेगा. ठीक है, सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, इट्स बेसिकली इट्स एन आइटरेबल. ये भी एक आइटरेबल ही है जो एक्सपैंड करता है. ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा मोर देन 1 आर्गुमेंट इज एक्सपेक्टेड, मोर देन 0 आर्गुमेंट इज एक्सपेक्टेड कई जगह पे. तो ये एक आइटरेबल की तरह काम करता है जो उस जगह को एक्सपेंड कर देता है. ठीक है, ये मोस्टली एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. ठीक है, तो इसका ये सिंटैक्स कैसा है, ये ब्रैकेट के अगर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहे हो तो डबल कर्ली ब्रेसेस, और अगर एरे को स्प्रेड कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, तो इसके ना बहुत सारे यूसेज हैं. मान लो तुम्हारे पास 2 एरे हैं. ठीक है, एक तो ये गया. ठीक है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके ये है, कभी भी जब एरे को कॉपी कर रहे हो ना, वेन एवर यू आर कॉपिंग योर एरे, नेवर डू इट लाइक दिस. नेवर डू इट लाइक दिस, नेवर. Because if you are copying your array like this, you're basically
मेकिंग योर ओरिजिनल एरे प्रोन टू म्यूटेशन। मतलब तुम्हारे कॉपीड एरे में होता है यार, कभी कभी हम लोग को ना प्रोडक्शन में करना पड़ता है कि मुझे एक एरे का, एरे में जो वैल्यूज पर हुए उसका कुछ कॉपी करना होगा, और उसमें कुछ कॉपी पार्ट में ऐसा काम करना होता है कि ऊपर वाला एरे में चेंज ना हो जाए। और वहां पे जाकर तुमने ऐसा कॉपी कर लिया ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा कोड क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी तो कर रहा है लेकिन ये गलत तरीके से कॉपी कर रहा है। सो वेन एवर यू आर कॉपिंग एन एरे, ऑलवेज यूज स्प्रेड सिंटैक्स, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, और भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मान लो मुझे, मेरे पास दो एरे है, A1 है, 1 2 3। एक एरे है, मान लो A2, which is, I'm just taking random variable names. This is not how we should name variables. Your variable names when you're writing code should be meaningful. ये मैं समझाने के लिए भी ऐसा कोई भी A1 A2 करके वेरिएबल्स ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो 4 5। अब मैं, मुझे इन दोनों एरेस को जोड़ना है साथ में, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट, एक एरे ले लो A3। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ, देखो कितने आसानी से जोड़ दूंगा, A1 A2, डन। ठीक है, सो बेसिकली ये इससे मैंने क्या किया, इससे आई एक्सपेंडेड ऑल द एलिमेंट्स इन A1। तुम नॉर्मल फॉर लूप का सोचो, फॉर लूप में तुम क्या करते, तुम फॉर लूप में A1 के हर एक एलिमेंट पे तुम इंडेक्सिंग लगाते और फिर उसको 1 by 1 डालते। स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने क्या बोला, इट अलाउज यू टू एक्सपेंड एनी वेर यू एक्सपेक्ट मोर देन 0 आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली जहाँ पे तुम आइटरेट कर सकते हो वहाँ पे तुम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो टू जस्ट एक्सपेंड इट। तो दिस इज बेसिकली एन आइटरेशन ओनली, स्प्रेड ऑपरेटर इज एन आइटरेबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर इटसेल्फ इज एन आइटरेबल। ठीक है, तो तुम जब भी तुम स्प्रेड ऑपरेटर को लगा रहे हो तो इट इज A1 इन इनसाइड दिस एरे, इट इज कॉपिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ A1 एंड देन इट इज अगेन कॉपिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ A2। ठीक है, तो तुम इसको प्रिंट करोगे ना, इफ यू प्रिंट A3, you will see that all the elements of ये 1 2 3, इसको हटाओ यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मेरा A1 था 1 2 3, A2 था 4 5, मैंने दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, A3 हो गया। ठीक है, इसका तुम नॉर्मल भी कर सकते हो एरेज में, मैंने बहुत सारे एरेज के मेथड्स कवर नहीं किए। ठीक है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मेथड्स। ओके, यू कैन ऑलवेज गो टू W3 स्कूल्स वेबसाइट, और कहीं भी गीक फॉर गीक्स पे आ सकते, यू कैन रीड अबाउट ऑल द एरे मेथड्स। ठीक है, तो दो एरे को कॉन्कैट करने के लिए, दो या मोर देन टू ऑल्सो यू कैन डू, सो यू कैन यूज दिस कॉन्कैट मेथड। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, एंड नॉर्मली व्हेन यू हैव लार्जर साइज ऑफ एरेज, प्लीज यूज दिस ओनली, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये मैं आपको बस एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। ठीक है, कि स्प्रेड ऑपरेटर्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सो व्हेन यू हैव लार्ज लेंथ्स ऑफ एरेज, यूज कॉन्कैट ऑपरेटर्स ऑलवेज, नेवर यूज स्प्रेड ऑपरेटर्स इफ यू हैव लार्ज नंबर्स ऑफ, लाइक लार्ज लेंथ्स ऑफ एरेज दैट यू आर कॉन्कैटिनेटिंग। ओके, ये तो बेसिकली कॉन्कैट के लिए कर सकते हो। फिर तुम मान लो और क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लो तुमको, तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें कुछ इंटीजर्स है। ठीक है, यही एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 का एरे ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट में मैथ लाइब्रेरी होता है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट डू समथिंग एज वेर, वेर रिलेटेड लेता हूँ भाई, लेट मीन इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन। ठीक है, अब तुम इसमें देखोगे ना, देखो इसमें इट टेक्स अ वैल्यूज विच इज अ नंबर्स एरे। ठीक है, तुम इसमें जाओगे ना मैथ डॉट मीन पे, तो ये देख रहे हो वैल्यूज, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर ले रहा है, देख रहे हो। ठीक है, इट टेक्स स्प्रेड ऑपरेटर्स, मैक्स बोलो मीन बोलो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैथ डॉट मीन के अंदर सारे को स्प्रेड कर दो। इतना आसान है भाई, इतना आसान है। ठीक है, तुम्हें इतना कुछ लिखना ही नहीं है, फॉर एवरी दिस एंड फाइंड दिस एंड दैट, कुछ नहीं लिखना है, इतना कर दो तुम्हारा। अच्छा, मुझे प्रिंट भी करवाना होगा, लॉग मीन। ठीक है, अच्छा, इट इज गिविंग मी अ नैन, वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे ना इसको ब्रैकेट पे यूज कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग। ठीक है, आई शुड नॉट हैव यूज्ड ब्रैकेट।
क्योंकि ब्रैकेट में मैं जब कर रहा हूँ इसको, ये एक दूसरा एरे ले रहा है, लेकिन मैट डॉट मिन डजंट टेक्स एन एरे, इट टेक्स अ स्प्रेड टाइप सिंटैक्स। तो मुझे ये करना है, ठीक है। इफ आई डू दिस इट रिटर्न्स मी 1। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर मैथ डॉट मैक्स करूँ तो इट रिटर्न्स मी 5, ठीक है। सो ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर्स के बहुत सारे यूसेज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज अकॉर्डिंग टू मी इज व्हेन यू आर कॉपिंग एन एरे फ्रॉम एरे परस्पेक्टिव। ऑब्जेक्ट्स में तो स्प्रेड ऑपरेटर्स के बहुत यूसेज है, ठीक है। वो हम जब ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विल सी हाउ स्प्रेड ऑपरेटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑब्जेक्ट्स। But in arrays also, when you're copying the values of one array from another, or when you're concatenating two arrays, you can use the spread operator. For copying, you should definitely use the spread operator until and unless you do not want to change your existing original array. ठीक है? So that's it for this lecture. I'll see you in the next one. Thank you.